गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक में लेसन फॉर कथनी और करनी यह पाठ का जो भाग 1 है वह समझा था। मैं आपको एक बार पाठ याद करा देती हूँ। कथनी और करनी यानी कहना और करना। हमने पहले और दूसरे उदाहरण में देखा कि जो लोग दूसरों को सीख देते हैं, उपदेश देते हैं, वह खुद ही उस सीख का उपदेश का पालन नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि एक सज्जन पार्क में तख्ती लगाते हैं कि फूल तोड़ना मना है, पर वह खुद ही फूल तोड़ते हैं। आगे हमने दूसरे उदाहरण में देखा कि जो कंडक्टर है वह मुसाफिर है, उनको सिगरेट जलाने की ना बोलता है, सिगरेट पीने की ना बोलता है, और वह खुद ही जो ड्राइवर होता है उसकी कैबिन में जाके कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सिगरेट पीते हैं। और जब दूसरा इंसान उन्हें बताता है कि यहाँ लिखा है कि धूम्रपान करना वर्जित है, तो वह कहता है कि ये सीख है, हमारे लिए नहीं है, यह नोटिस आपके लिए है। ऐसे करके वह और ड्राइवर सिगरेट पीते हैं। आगे हम तीसरा उदाहरण देखेंगे कि जो कहता है वह करता नहीं है। उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा ही कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कराए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। एक व्यक्ति था, वह दुकान पर सामान लेने के लिए आया, तो दुकानदार जो दुकान थी उसके सामने ही वह अपना स्कूटर पार्क कर रहा था, खड़ा कर रहा था। इतने में ही दुकानदार ने उसे कहा कि आप अपना जो स्कूटर है वहाँ वाहन पार्क करने की जगह है, जहाँ वाहन रखने की जगह है, यानी जहाँ पार्किंग होता है वहाँ पर, कि आप अपना स्कूटर वहाँ पर खड़ा कराइए। तो वह सज्जन जो व्यक्ति सामान लेने आया था उसने कहा कि मुझे यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, मैं सामान लेकर तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो दुकानदार ने उसे बोला कि पर यहाँ दुकान के सामने और बीच सड़क के बीच में ऐसे दुकान के सामने ही स्कूटर रखना ठीक बात नहीं है। उन्होंने स्कूटर रखने से मना कर दिया। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। सज्जन व्यक्ति था उसने दुकानदार के कहने पर जहाँ वाहन पार्क होते थे उस जगह पर, उस स्थान पर उसने अपना स्कूटर खड़ा किया और वह आकर जो दुकान थी वहाँ से सामान खरीदने लगा। उसने दुकान में से सामान खरीद रहा था। इतने में ही स्कूटर लेके दुकान के सामने एक लड़का आया और उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने ही खड़ा कर दिया और वह दुकान के अंदर चला गया। तब उस सज्जन व्यक्ति जो सामान लेने आया था उसने उन्हें दुकानदार को कहा कि आपने इसे क्यों मना नहीं किया? इसने भी तो दुकान के सामने ही बीच सड़क में स्कूटर पार्क किया है, खड़ा किया है, तो आपने उसे तो मना नहीं किया। तब वह दुकानदार कहता है कि यह मेरा बेटा है।
मतलब उनके बेटे के लिए वह सीख नहीं थी, सीख वह उपदेश दूसरों के लिए था। मतलब जो वह कहते हैं वह करते नहीं है, उनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। दूसरों को सीख देते हैं परंतु वही सीख का पालन वे नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को सीख देना बहुत आसान है, दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन वही आदर्श वही उपदेश का पालन वह खुद नहीं करते हैं। जब उनको वही सीख अपनाने की बारी आती है, वही आदर्श अपनाने पड़ते हैं, तब वे सारे आदर्श सारे उपदेश भूल जाते हैं और वे आदर्श दूसरों के लिए दूसरों को देते हैं और दूसरों के लिए ही रखते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति थे, उनके घर पे उनके मित्र मिलने के लिए आए। दोनों मित्र बातों में बहुत मशगूल थे, बातचीत यानी बातें करने में, मग्न यानी मशगूल, बातचीत करने में बहुत मशगूल थे कि उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया यानी दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बंद था इसलिए खोलने के लिए उन्होंने दरवाज़ा बजाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। किसी ने दरवाज़ा बजाया इसलिए वह जो अंदर सज्जन थे उन्होंने खिड़की में से खिड़की में से देख लिया कि बाहर मकान मालिक खड़ा है। मकान मालिक जो जिसका मकान होता है वह मकान का मालिक वहाँ पर आया था। जो 4 माह का, माह यानी महीने, 4 महीने का जो रेंट था, भाड़ा था, उनका किराया था, वह बाकी था जो बार बार लेने के लिए वह आ रहा था। 4 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया था इसलिए मकान मालिक बार बार अपना किराया लेने के लिए आ रहा था। तो जो अंदर जो सज्जन थे उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। क्या समझाया कि जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। जब बच्चा बाहर गया तो वो मकान मालिक वो बच्चे को देखकर पूछने लगा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं मकान का जो किराया, जो रेंट बाकी है वह लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से यानी जोश के साथ, तपाक यानी जोश के साथ उसने जवाब दिया, पिताजी ने कहा कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। बच्चे ने बाहर आकर ऐसा कहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने जैसा ही उसे सिखाया था बच्चे ने वही जवाब बाहर आके मकान मालिक को दिया, जैसा उन्होंने बोला था कि बोलना कि पिताजी घर पर नहीं है। तो उसने सीधे ऐसे ही बोल दिया कि पिताजी ने कहा कि वे घर पे नहीं हैं। तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे और उनके जो मित्र उनके घर में बैठे थे उनको भी हंसी आ गई। यह देखकर जो सज्जन थे जिनका 4 माह का किराया बाकी था, वे सज्जन एकदम पानी पानी हो गए। पानी पानी होना यानी यह मुहावरा है जिसका अर्थ है लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। वह शर्मिंदा हो गए। उन्हें मकान मालिक और अपने मित्र के सामने बहुत शर्म आई। हम यहाँ हमारा जो चौथा उदाहरण है वह समझेंगे। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा
अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पोते को यानी बेटे का जो बेटा होता है वह पोता, उसे ऐसी सीख दी थी कि कभी भी हमें गलत तरीके से, ढंग से यानी गलत तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सदा यानी हमेशा अपनी बारी आए उसका इंतज़ार करना चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं, कहीं कतार लगी होती है, लाइन लगी होती है, तो हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और जब हमारी बारी आती है तभी हम वह कार्य पूरा करते हैं। एक दिन की बात है, वे जल बिजली का बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक दिन वह सज्जन जल बिजली यानी पानी का जो बिल होता है वह जमा करने के लिए गए, तो साथ में उनका 8 वर्ष का जो पोता था वह भी उनके साथ गया। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल जमा करने गए, वहाँ पर जो बिल जमा करने वालों की लंबी कतार थी, लंबी लाइन थी, इसलिए वह लाइन कतार देखकर ही वे उपाय सोचने लगे। उनको ऐसा हुआ कि मैं कहाँ कितनी देर तक यहाँ खड़ा रहूँगा, इतनी लंबी लाइन है, इससे तो अच्छा कि कोई अगर मिल जाता है तो यह जो पानी का बिल है वह मैं उन्हें दे दूँ। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा और आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा ही दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। उन्होंने जो कतार में खड़े हुए थे लोग, उन सबको ध्यान से देखा कि अगर इसमें कोई परिचित अगर मिल जाता है तो मैं उन्हें ये बिजली का बिल जो बिल था वह और रुपये दे दूँ तो मेरा बिल जमा हो जाएगा। इसलिए और आगे ही उन्हें कतार में उन्हें एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तुरंत ही उसके पास जाकर, बेटा तुम यह बिजली का बिल घर पर ही भूल आए, ऐसा करके उन्हें दे दिया। लो इसको भी जमा कर दो। ऐसा करके उन्होंने उसको वह बिल और रुपये दे दिए। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उनके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार करने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उनकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। यह जो वाक्य है किसी के द्वारा कहा गया है, इसलिए इस वाक्य को अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। किसी के द्वारा अगर वाक्य बोला जाता है, कुछ बोला जाता है तो वह अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। तो जो परिचित था बेचारा, वो व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले तो उन्होंने जो बिल था और बिल की जो रकम थी, जो रुपये थे, वह उसके हाथ में थमा दिए। वह न तो उन्हें जानता था और अगर कुछ बोले उससे पहले उन्होंने बिल और पैसा उन्हें रुपये दे दिए और एक तरफ जाके वे खड़े हो गए। तो पोते ने उन्हें बार बार कहा कि दादाजी लाइन में लगिए ना, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया था कि हमें जब अपनी बारी आए तब बारी का इंतज़ार करना चाहिए, जब हमारी बारी आ जाए तभी हमें वह कार्य करना चाहिए। परंतु उन्होंने उसे सिखाया, वह खुद ही उसका उपदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए पोते ने उन्हें याद दिलाया कि दादाजी लाइन में लगिए ना। उनकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। जो पोता बोल रहा था उसकी बात सुनकर जो कतार में लोग खड़े थे वे सब हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, उन पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी
में सदैव समानता रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, दूसरों को सीख देते हैं और आदर्श की बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, परंतु वह खुद उन आदर्शों को अपनाते नहीं हैं। दूसरों को उपदेश देने वाले खुद वह उपदेश का पालन नहीं करते हैं। जो इस प्रकार व्यवहार आचरण यानी व्यवहार आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, इस प्रकार जो व्यवहार करता है उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिलता है, वो लोग सम्मान के पात्र नहीं होते हैं और ऐसे लोग जगत में हंसी के पात्र बनते हैं। मतलब लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। इसीलिए हमें अपनी कथनी और करनी हमेशा सदैव यानी हमेशा हमेशा के लिए हमें अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए यानी समान रखना चाहिए। अगर हम उपदेश का पालन सही तरीके से करते हैं तो ही हमें वह उपदेश दूसरों को देना चाहिए। हम आदर्शों की बातें करते हैं परंतु वही आदर्श हम नहीं अपनाते हैं तो हम किसी को भी कह नहीं सकते हैं, दूसरों को सीख देने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार कथनी और करनी हमारी एक समान होनी चाहिए तो ही हमें जगत में मान और सम्मान मिलता है। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जब हमारी कथनी और करनी यानी कहना और करना जो हम कहते हैं वही हम करके दिखाते हैं तो तभी हमें जगत में मान सम्मान मिलता है। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो आदर्शों की बातें करते हैं पर वह खुद उन आदर्शों का पालन नहीं करते, तो ऐसे लोगों पर दुनिया हंसती है, उनकी हंसी उड़ाती है। और जो लोग अपनी कथनी और करनी हमेशा एक जैसी रखते, समान रखते, जो कहते हैं उपदेश का पालन करते, आदर्श को अपनाते हैं और वही दूसरों को आदर्श की बातें कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा जगत में मान और सम्मान मिलता है। तो विद्यार्थीगण, आपने यह पाठ समझा होगा। इस पाठ में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। एक तो हम उन आदर्शों का पालन करते हैं तो ही हम दूसरों को बता सकते हैं, वरना उस आदर्शों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारी कथनी और करनी दोनों एक समान रखनी चाहिए। हमें हम जो कहते हैं वह हमें करके दिखाना चाहिए, तो ही हम दूसरों को बता सकते हैं, तो ही हम सच्चा उदाहरण बन सकते हैं। हमने इस पाठ में देखा कि कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को तो सिखाते हैं परंतु वह खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे दुकानदार ने कहा कि यहाँ स्कूटर नहीं रखना है सड़क के बीच और दुकान के सामने, पर उनके बेटे के लिए वह उपदेश सही था और दूसरों के लिए वह गलत था। दूसरों को वह सीख देते कि यहाँ नहीं रखना चाहिए, पर उनके बेटे के लिए बेटे को उन्होंने स्कूटर रखने दिया, तो उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर था। चौथे उदाहरण में हमने देखा कि जो सज्जन थे अपने 8 साल के पोते को यह सिखाते हैं कि जब हम कतार में खड़े हो हमारी बारी आए उसका इंतज़ार करना चाहिए हमें, न कि बीच में जाना चाहिए। तो अपनी बारी आए तभी हमें हमारा कार्य करना चाहिए, पर वे खुद ही दूसरों को अपना जो पानी का बिल होता है और रुपये होते हैं वह थमा देते हैं और वह खुद एक तरफ जाके खड़े रह जाते। मतलब कि अपने पोते को वह सिखाते पर वह खुद उस उपदेश का पालन नहीं करते, तो ऐसे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। जैसे कतार में लोग खड़े थे, सब उनके ऊपर हंसने लगे। तो इस प्रकार हमें भी जब हम उपदेश का पालन कर सकते हैं तो ही हम दूसरों को कह सकते हैं। तो हमेशा हमें कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए जिससे हमें जगत में मान और सम्मान मिल सके।
तो विद्यार्थीगण, आप यह पाठ को समझे होंगे। आपने सीखा होगा कि कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। इस पाठ की जो शॉर्ट एक्सरसाइज है व्याकरण है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।